हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आकाश अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद इंग्लिश ट्यूटर पे आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो यानी कि प्रियतम मैं नहीं जाता, जॉर्डन साहब जो लिखे हैं इसके राइटर के बारे में यानी कि जॉर्डन साहब के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। चलिए आज हम लोग चैप्टर को स्टडी करते हैं। राइटर जो है यानी कि जॉर्डन साहब अपने पत्नी एन मोर को सामने बैठा के समझा रहे हैं कि प्रियतम मैं नहीं जाता, कि मैं इसलिए नहीं जाता कि मैं तुमसे थक या ऊब गया हूँ, या फिर आगे हम लोग एक्सप्लेन करने हम लोग स्टडी करेंगे इसमें क्या है नहीं है। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। स्वीटेस्ट लव यानी कि प्रियतम आई डू नॉट गोए मैं नहीं जाता, फॉर वेयरनेस ऑफ थी मैं इसलिए नहीं जाता कि मैं तुमसे थक या ऊब गया हूँ। फॉर का हिंदी होता है के लिए, और के लिए जब होगा तो प्रिपोजिशन होगा, लेकिन फॉर यहाँ पे जो है यह एक कंजंक्शन का काम किया है और यहाँ पे इसका हिंदी होगा क्योंकि। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतम आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता, फॉर वियरनेस ऑफ थी कि मैं तुमसे थक या ऊब गया हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा। नॉर इन द होप और ना ही इस आशा में, होप मीन्स आशा, इस आशा में भी नहीं जा रहा हूँ। द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, यह दुनिया जो है मुझे तुमसे उचित प्रियतम देगी, या इस दुनिया में मुझे तुमसे अच्छी प्रियतम मिल जाएगी, नहीं मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। फिटर लव मीन्स होता है उचित प्रेम। मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक या ऊब गया हूँ, या यह दुनिया मुझे तुमसे उचित प्रियतम देगी, या मुझे इस दुनिया में तुमसे उचित प्रियतम मिल जाएगी, इस आशा में मैं नहीं जा रहा। बट सिंस दैट आई, चूँकि मस्ट डाई एट लास्ट, एक ना एक दिन हमें मरी जाना है। टीज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फेंट डेट्स टू डाई, कह रहे हैं चूंकि एक ना एक दिन हमें मर ही जाना है, मस्ट डाई एट लास्ट, नहीं तो टीज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फ्रेंड्स डेट टू डाई, कि एक ना एक दिन हमें मर ही जाना है, तो इससे उचित होगा, इससे अच्छा होगा कि हम लोग अपने मौत को हंसी खुशी स्वीकार कर लें। यानी कभी न कभी, आज नहीं तो कल तो सबको मरना ही है, नहीं तो वही समझा रहे कि एक ना एक दिन तो चलो यार मर ही जाना है, मुझे मरना है, तुम्हें मरना है, पहले कोई भी मरे, नहीं तो हम लोग अपने मौत को हंसी खुशी यानी कि जस्ट हंसी खुशी बिल्कुल स्वीकार कर ले, नहीं यही अपने प्रियतम को समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यस्टर नाइट, देखिए यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ दिन, और यस्टर नाइट मीन्स होता है बीता हुआ रात। तो यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे, यानी कि बीते हुए रात यानी कि पिछली रात्रि। सने ये ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश में ज़्यादा ई शब्द लेटर का यूज़ किया जाता है, या फिर आप इसे कह सकते हो जॉर्डन साहब के लिखने का एक तरीका है। नहीं, यस्टर नाइट बीते हुए रात्रि, द सन वेंट हैंस एंड एट इज हियर टुडे, यानी कि यहाँ सूर्य पे ना यह क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने पत्नी को समझाने के लिए कि बीते हुए रात में जो सूर्य है, नहीं वेंट वह चला गया था, कहाँ चला गया था, यात्रा पे चला गया था, एंड एट इज हियर टुडे, और आज सुबह देखो फिर चला आता है। यानी कि सूर्य रात में ना जैसे ही शाम होता है वह यात्रा पे चला जाता है, समझा रहे हैं अपने पत्नी को, और सुबह होते ही जैसे ही सुबह होता है वह सूर्य क्या होता है, चला आता है यात्रा से। नहीं, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, ही शब्द का जो यूज किया गया है प्रोनाउन का, यह सूर्य के लिए किया गया है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, यानी कि सूर्य को ना ही कोई डिजायर इच्छा होती है, और ना ही सूर्य को कोई समझ होता है यानी कि समझदारी होती है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उस सूर्य के पास कोई छोटा, हाफ शॉर्ट अवे, और ना ही उस सूर्य के पास कोई छोटा सा रास्ता होता है। देन फियर नॉट मी, तो तुम मुझसे क्यों डरती हो, यानी कि सूर्य देखो समझा रहे वहाँ बैठा के कि सूर्य भी तो यात्रा पे जाता है, और फिर वो उसका यात्रा तो बहुत लंबा होता है, बहुत दूर जाता है, वो शाम होता है चला जाता है, फिर सुबह हो चला आता है, नहीं तो फिर तुम मुझसे क्यों डरती हो। बट बिलीव, विश्वास करो, दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करो, बिलीव दैट, बिलीव करो कि आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, मेरा जो जर्नीज होगा ना वह बहुत तेज होगा, स्पीडियर जर्नी होगा यानी कि तेज मेरा जर्नी होगा, या मेरा यात्रा जो होगा तेज होगा। सिंस आई टेक, यानी कि जो मैं यात्रा लूँगा वह सूर्य से कहीं तेज लूँगा। मोर विंग्स एंड स्पर्शेस देन ही, सूर्य के पास तो कोई पंख भी नहीं है, विंग्स भी नहीं है, नहीं सूर्य के पास कोई तो पंख भी नहीं है, तो तुम मुझसे क्यों डरती हो। नहीं, ये चीज़ समझा रहे हैं कि यानी कि सूर्य के पास तो कोई पंख भी नहीं होता है, कोई इच्छा भी नहीं होती, फिर भी वो चला आता है, तो फिर तुम मुझसे क्यों डर। आगे एक्सप्लेन करते हुए कवि कहते हैं, अपने पत्नी को सामने बैठा लिए और समझा रहे हैं, नहीं कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, समझा समझा के थक गए हैं, तो कह रहे हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। हाउ फीबल मीन्स होता है कितना कमज़ोर, मैंस पावर मानव का शक्ति, यानी कहते हैं कि मानव का शक्ति कितना कमज़ोर है, दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल,
कि अगर उसका गुड फॉर्चून यानी अच्छा वाला भाग्य उससे फॉल रूठ जाता है, कैन नॉट ऐड ए अनदर आवरे, तो वह उसमें एक और अच्छा वाला घंटा नहीं जोड़ सकता है। कहने का मतलब है कि एक इंसान का जो समय है वह अच्छा वाला चल रहा है, और उसका अच्छा वाला जो समय है वह मान लीजिए कि समाप्त हो जाए, नहीं अच्छा वक्त चल रहा है, उसका अच्छा वाला समय समाप्त हो जाए, तो क्या मानव के अंदर इतना शक्ति होता है कि अच्छा वाला समय एक और घंटा जोड़ दे उसमें? जैसे मान लीजिए कोई इंसान जा रहा है, नहीं ठीक ठाक है, गिर गया, तो गिर गया तो मान लीजिए कि उसको जाना था कहीं, वो पहुंच नहीं पाया, उसके पहले ही गिर जाता है वो, तो क्या उस मानव के पास उतना शक्ति होता है कि वो बोले कि नहीं यार 1 घंटा बाद हम गिरेंगे? नहीं हो सकता है, नहीं। तो मानव को वो समझा रहे हैं अपने पत्नी को, कह रहे हैं कि मानव की शक्ति इतनी कमज़ोर है, मैंस हाउ फीबर इज मैंस पावर, कि डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर उसका शक्ति उसका अच्छा वाला भाग्य उसे रूठ जाए, कैन नॉट एड ए अनदर आवरे, तो उसमें एक और घंटा अच्छा वाला नहीं जोड़ सकता। नॉर अ लॉस्ट आवरे आवर्स रिकॉल, और ना ही जो उसका अच्छा वाला जो समय बीत गया है उसको रिकॉल यानी कि उसे रिकॉल भी नहीं कर सकता, यानी कि उसे बुला भी नहीं सकता है। नहीं, यह समझा रहे हैं अपने पत्नी को, यहाँ पे वो समझ कन्विंस कर रहे हैं, बता रहे हैं। बट कम बैड चेंज, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, एंड वी ज्वाइन इट टू ईट आवर स्ट्रेंथ, तो जब बुरा वक्त आता है ना तो हमें पूरे इसे शक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट सेल्फ्स ओवर अस टू एडवांस्ड, हमें इसलिए इसे शक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि हमें आर्ट एंड लेंथ, यह हमें क्या सिखाता है? हमें आर्ट एंड लेंथ सिखाता है, यानी कि यह हमें बुरे वक्त के साथ खड़ा होने का शक्ति प्रदान करता है, शक्ति देता है। नहीं, तो वही कह रहे हैं कि हमें यह क्या सिखाता है? बुरा वक्त हमें शक्ति प्रदान करता है। बहुत सारे इंसान के लाइफ में अगर बुरा वक्त आता है तो उसे सहन नहीं कर पाते हैं, यानी कि वह उस बुरे वक्त में अपने आप को वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, टिका नहीं पाते हैं, और ओवरऑल इतनी समस्याएं से घिरते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं, फिर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, कोई गलत स्टैंड ले लेते हैं अपने लाइफ में। नहीं, क्योंकि भाई वैसे लोग बुरा वक्त जब आता है तो उसे शक्ति के साथ उसे पालन नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान के जीवन बुरा वक्त आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई? क्योंकि यह बुरा वक्त जो होता है हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है। नहीं, तो इसलिए बुरा वक्त जब भी आता है तो इंसान घबराना नहीं चाहिए, और बिल्कुल बुरे वक्त के साथ डट के उसका सामना करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वेन दाउ साइस्ट, अपने पत्नी को कहते हैं। दाऊ का मतलब होता है यू, यानी कि ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश में यू को दाऊ बोला जाता है। नहीं, तो वेन दाउ साइस्ट, जब तुम बिलाप करती हो, दाउ साइस्ट नॉट विंडे, जब तुम रोती हो, बिलाप करती हो, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट साइस्ट माई सोल अवे, तो ऐसा लगता है कि मेरी सोल, माई सोल यानी कि मेरा जो आत्मा है, अवे वह मुझसे दूर जाने लगती है। यानी कि जब तुम रोती हो, जब तुम बिलाप करती हो, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा, मेरी माई सोल जो है, मेरी आत्मा जो है, अवे वह मुझसे दूर जाने लगती है। वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंडे, जब तुम बिलाप करती हो ना, नहीं, तो माई लाइफ्स ब्लड डोट डिके, तो मेरा जो रक्त संचार है ना, यानी कि जो मेरा रक्त है, जो मेरा खून है, वह क्या होने लगता है? डिके यानी घटने लगता है, कम होने लगता है, जलने लगता है। इट कैन नॉट बी, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवस्ट मी, जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे लवस्ट मी यानी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो, दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ सेस्ट, तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा, एज दाउ सेस्ट यानी कि एज यू से, जैसा कि तुम कहती हो, इफ इन ताइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, तो तुम कभी रोगी नहीं, तुम नहीं चाहोगे कि मेरा जो रक्त संचार हो, डीके हो, मेरा रक्त संचार जो हो, मेरा लाइफ जो हो वह वेस्ट हो, बर्बाद हो, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरा क्या चाहोगी? तुम मेरा अच्छा चाहोगी, तुम मेरा भला चाहोगी, नहीं तुम रोगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, तुम अपने दैवीय दिल से, यानी कि डिवाइनिंग हार्ट यानी कि दैवीय दिल से ऐसा मत सोचो, फॉर थिंक मी एनी इल, ऐसा मत सोचो मी एनी इल कि मेरा कुछ इल हो, मेरा कुछ बुरा हो। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, हर एक इंसान के अंदर एक दैवीय दिल होता है, यानी कि वो दैवीय दिल से कुछ भी सोच लेना, दिल तो एक ही होता है लेकिन दैवीय तरीके से इंसान सोच लेता है, हो जाता है। ऐसे मान लीजिए कि कोई हमारे रिलेशन में, रिलेटिव में, दोस्त या ऐसा कोई भी हमारे सर्कल में है, नहीं, हम सोचते हैं कि अरे यार उसके साथ ऐसा ना हो जाए, उसके साथ यानी कुछ बुरा ना हो जाए, नहीं, तो हो जाता है।
तो इस तरह के दैवीय दिल यानी कि दैवीय दिल से इंसान जो भी सोचता है हो जाता है। नहीं, कुछ अच्छा हो, अच्छा सोचता है तो अच्छा हो जाता है, बुरा सोचता है बुरा हो जाता है। नहीं, तो हम कहते हैं यार देखो ना, हम उसके बारे में ऐसा सोच रहे थे तो देखो ऐसा हो गया, हम बोलना नहीं चाह रहे थे, नहीं डर लगता था कि क्या बोले नहीं बोले, और ऐसा हो जाता है। तो लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, तुम दैवीय दिल से ऐसा मत सोचो फॉर थिंकिंग एनी इल, कि मतलब तुम ऐसा मत सोचो कि एनी इल, कि मेरा कुछ बुरा हो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, डेस्टिनी में होता है किस्मत, किस्मत में जो होना होता है ना वह हो कहीं रहता है, वह मानता नहीं। यानी लोग कहते हैं ना कि लिखंत को कोई टाल नहीं सकता, यानी कि जो जो जब जिस वक्त लिखा है उस वक्त हो कहीं रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो वही कह रहे हैं कि तुम दैवीय दिल से कुछ ऐसा मत सोचो कि मेरा कुछ बुरा हो, नहीं किस्मत में जो लिखा रहेगा वो हो कहीं रहेगा। नहीं तुम रो मत, बिलाप मत करो, मुझे जाने दो। नहीं मैं जाके देखना चाहता हूँ, दूर रिहर्स करना चाहता हूँ कि हम लोग अलग रख के क्या होता है। नहीं, ये चीज़ें हैं। एंड मे thy fears fulfill, but think that we are but turned aside to sleep। तुम बस ऐसा सोचो कि हम लोग एक ही बिस्तर पे सोए हैं, तुम बस इतना ही सोचो, थिंक दैट ऐसा ही सोचो कि वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, यानी कि एक ही बिस्तर पे तुम एक तरफ सोई हो और मैं दूसरे तरफ सोया हूँ, यानी कि तुम एक करवट सोई हो, इस तरफ एक करवट सोई हो और मैं दूसरे करवट सोया हूँ। तुम बस ऐसा ही सोचो। दे हु वन अनदर कीपे अलाइव नेबर पार्टेड बी, दे हु वन अनदर कीपे, जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, अलाइव नेबर पार्टेड बी, वह जिंदा रहते हैं कभी मरते नहीं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।